नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं अनेक साधकों के आग्रह पर और अनेकों दर्शकों का भी ये आग्रह था कि इनके बारे में मंत्र दिया जाए, प्रयोग दिया जाए, जिससे कि कार्य की सफलता निश्चित हो जाए, क्योंकि इनके मंत्र और प्रयोग कार्य की सफलता निश्चित करते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ बाबा गंगाराम अघोरी की। पूर्व में बाबा कीनाराम अघोरी की मैंने चर्चा की है और अत्यंत सरल विधान के साथ उनका मंत्र प्रयोग दिया है। आप लोगों के अनुभव हैं कि उससे उन्हें लाभ भी हुआ है और निश्चित है अघोर तंत्र का मूल सिद्धांत ही है कि निडर होकर के उस प्रयोग को करें तो तत्क्षण और अविलंब कार्य सिद्ध होता है। आज बाबा गंगाराम अघोरी का जो मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं वह भी अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है और निश्चित कार्य सिद्ध करता है। बात यदि करें बाबा गंगाराम अघोरी की, वे अघोर तंत्र के एक शक्तिशाली अघोरी संत कहे जाते हैं। अघोर परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बाबा कीनाराम के लिए मैंने बताया था कि वो अपने आप में ही चलते फिरते तंत्र थे, उसी प्रकार बाबा गंगाराम अघोरी भी अपने आप में चलते फिरते भक्ति का स्वरूप थे, तंत्र का स्वरूप थे और उनके साधक और भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं, शिव स्वरूप ही मानते हैं। तो आज उन्हीं बाबा गंगाराम अघोरी का वो विशेष मंत्र और प्रयोग में देने जा रहा हूं, परंतु इस प्रयोग को कीजिएगा पूरे हृदय के साथ और हृदय को मजबूत रखते हुए। अब ये बात मैंने क्यों कही है? वो इसलिए कही है कि इस प्रयोग के लिए दो ही स्थान निश्चित है, एक शमशान और दूसरा कोई ऐसा स्थान जहां पर लोगों का आवागमन ना के बराबर हो, अर्थात बिल्कुल ही ना हो या कोई इक्का दुक्का दिख जाए, परंतु आपकी साधना, आपका प्रयोग निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और मंत्र भी मात्र 21 बार बोलना है, बहुत अधिक मात्रा में जपने की आवश्यकता नहीं है, एक माला जपने की आवश्यकता भी नहीं है, किस बार मंत्र बोल करके ही काम हो जाएगा। अब कैसे और किस समय इस प्रयोग को करें, किस दिन करें, किस सामग्री के साथ करें, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य सी सामग्री है, इतनी सी सामग्री के साथ ही ये प्रयोग चलता है और इतने से ही कार्य सिद्ध होता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया था, बाबा कीनाराम की साधना तामसिक रूप से चलती है, सात्विक रूप से भी की जा सकती है। गंगाराम अघोरी की साधना भी सात्विक और तामसिक दोनों ही रूपों में चलती है। तो आप लोगों के लिए सात्विक रूप से की जाने वाला प्रयोग साधना में देने जा रहा हूं, जो कोई भी व्यक्ति सरलता सहजता के साथ कर सकेगा, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के और बिना किसी परेशानी के। सामग्री में एक काला कपड़ा लेना है, एक नारियल लेना है, पानी वाला जटा नारियल लेना है, एक नींबू जिसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो और साथ ही साथ एक चिलम या फिर सिगरेट, दोनों में से कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं। अब इसका करना क्या है? किसी भी शनिवार को, चतुर्दशी हो, महत्वपूर्ण होगा, अमावस्या होगी वो भी अति सिद्ध होगा, अर्थात शनिवार का दिन हो, चतुर्दशी अथवा अमावस्या तिथि हो, दोनों ही तिथियों में से कोई एक तिथि हो, वार शनिवार हो, तब आपको ये प्रयोग करना है। अन्यथा किसी भी शनिवार की संध्या काल में ये प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा चतुर्दशी अथवा अमावस्या का दिन पड़ रहा हो। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है? जब भी आप ये प्रयोग करें शनिवार की संध्या काल में, इस सामग्री को लेकर के घर से निकल जाइए, अपने उस कार्य का, उस कामना का चिंतन करते हुए। बात यदि करें भोग सामग्री, नींबू ही यहाँ पर भोग रूप में है, साथ ही साथ एक देसी मुर्गी का अंडा लेना है, परंतु मैं चर्चा कर रहा हूं सात्विक रूप की, तो उसके स्थान पर 5 मिठाई ले सकते हैं। ये लेकर के आप या तो शमशान भूमि में चले जाइए या फिर किसी एकांत निर्जन स्थान पर चले जाइए और वहां पर बैठ जाइए। किसी एकांत स्थान पर किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि इसी दिशा में मुख करके बैठना है, परंतु अक्सर मैं बोलता हूं जब संध्या काल में कोई प्रयोग करें तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना ज्यादा उत्तम होता है। तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख अथवा जिस भी दिशा में व्यवस्था बन रही हो उस दिशा में मुख करके बैठ जाइएगा। सबसे पहले अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा खींच लीजिएगा। रक्षा मंत्र मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र है, पूर्ण रूप से जागृत है और निश्चित आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है। अब आपको क्या करना है? काला कपड़ा बिछाना है, नारियल रखना है, नींबू को रख देना है और सिगरेट को जला देना है। सबसे पहले बाबा गंगाराम अघोरी का ध्यान करना है, भगवान शिव का, मां शक्ति का ध्यान करना है, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। थोड़ी सी अग्नि जला लीजिएगा,
वहीं से थोड़े बहुत तिनके लकड़ियां इकट्ठी कर लीजिएगा और अग्नि जला लीजिएगा। और जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के साथ में 21 आहुति आपको लगानी है। वैसे मैं अक्सर बोलता हूं, कभी भी कोई भी मंत्र करे, पहले उस मंत्र को किसी सिद्ध योग में एक बार जागृत कर ले। तो उत्तम तो यही होगा कि इस मंत्र को भी किसी सिद्ध योग में एक बार जागृत कर ले। अब जागृत कैसे करेंगे? सिद्ध योग में शिव मंदिर चले जाइए और इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। बस इतने से ही जागृत हो जाएगा, अन्यथा बिना जागृत किए भी ये मंत्र काम करेगा। अब क्या करना है? मंत्र का जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व जैसे मैंने कहा, सभी से निवेदन प्रार्थना कर लीजिए, अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए। गणपति और गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति यथासंभव थोड़ा थोड़ा जप अवश्य कीजिएगा। 11-11 बार ही चाहे करे, लेकिन गणपति और गुरु का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद इस मंत्र का जप कर लीजिएगा और जप करते हुए 21 बार आहुति दीजिएगा। अब आहुति लोबान से आपको देनी है। छोटी छोटी 21 लोबान के टुकड़े ले लीजिएगा, गोली बना लीजिएगा, उससे आपको आहुति देनी है। लकड़ियां जला करके आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। इस मंत्र को बोलते हुए 21 बार आपको होम में डालना है। और मंत्र में जहां पर फला काम लिखा हुआ है वहां पर अपना काम बोलना है। क्या करना है? शत्रु नाश करना है, कार्य की सिद्धि करनी है, नौकरी के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, शत्रु के विनाश के लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको फला के स्थान पर बोलना है और फिर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम गुरुजी, गंगा की धार पे जागता मसान, मसान में बैठा गंगाराम अघोरी, हाथ लिए चिलम और झोली, जहां भेजूं वहां जाए, मेरा भेजा ना जाए, फला काम करके ना दिखाए, तो गुरु गोरखनाथ की आन। एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम गुरुजी, गंगा की धार पे जागता मसान, मसान में बैठा गंगाराम अघोरी, हाथ लिए चिलम और झोली, जहां भेजूं वहां जाए, मेरा भेजा ना जाए, फला काम करके ना दिखाए, तो गुरु गोरखनाथ की आन। फला के स्थान पर उस कार्य को बोलना है और 21 बार इस मंत्र से लोबान की आहुति देनी है। इतना प्रयोग है। उसके बाद जब आहुति आप दे लेंगे, उसके बाद नींबू को काट करके बलि स्वरूप अर्पित कर दीजिएगा। 5 मिठाई उसका भोग अग्नि पर लगा दीजिएगा। सभी सामग्री वहीं छोड़कर चले आइएगा, प्रणाम कीजिएगा। घर पहुंचने से पहले या घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धो लीजिएगा, कुल्ला कर लीजिएगा। इस प्रयोग के बाद निश्चित आपका कार्य सिद्ध होगा, हर हाल में होगा। इतना प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है बाबा गंगाराम अघोरी का। रक्षा मंत्र का प्रयोग इस प्रयोग में आपको अवश्य करना है, ताकि किसी प्रकार की आपको भय ना रहे, चिंता ना रहे और किसी प्रकार की हानि ना हो। वैसे इस प्रयोग में हानि कुछ भी नहीं होगी, परंतु जब शमशान में या एकांत में अकेले बैठते हैं तो अक्सर भय व्याप्त हो जाता है। इसीलिए रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।